तो आज बात करेंगे विटामिन सी का बेस्ट सोर्स क्या है, आपकी बॉडी में इसका क्या काम है और किन खानों से आप इसको ले सकते हैं। तो विटामिन सी आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि इसे खट्टे से रिलेट किया जाता है कि हर एक खट्टी चीज़ में विटामिन सी होता है और हमारी इम्यूनिटी के लिए ये बहुत अच्छा होता है। ज़्यादातर विटामिन सी का जब भी ज़िक्र किया जाता है तो नींबू का नाम ज़रूर लिया जाता है कि नींबू विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक खट्टी चीज़ में विटामिन सी पाया जाए। खट्टी चीज़ों में ज़्यादातर एसिड होता है और नींबू के रस में भी थोड़ी क्वांटिटी में विटामिन सी और उसके साथ एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है। और इस तरह का खट्टा कई बार जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो फ़ायदे की जगह आपको नुकसान करता है। ख़ास तौर से नींबू में जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो कई बार एलर्जीज़ कर देता है। और ख़ास तौर से नींबू पानी आपको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा देता है क्योंकि इसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और आप अगर रेगुलर नींबू पानी रोज़ पीते हैं तो बहुत इम्कान है कि आपको कुछ महीनों में ही सिट्रिक यानी खट्टे से एलर्जी हो जाएगी और आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाएगा और आप मोटापे समेत कई दूसरी बड़ी बीमारियों में घिर जाओगे क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत बुरी तरह से डैमेज करेगा। तो नींबू का रस अगर आप पीना ही चाहते हो और थोड़ी क्वांटिटी में तो ये फ़ायदा भी करता है, लेकिन अगर आप पीना ही चाहते हो तो एक तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि आप विटामिन सी इससे बहुत ज़्यादा ले पाओगे क्योंकि उसके रस में बहुत ज़्यादा होता नहीं है विटामिन सी, ठीक है। फिर भी अगर आप लेते हो जैसे कि सिट्रिक एसिड, कई बार जिनको बहुत ज़्यादा सिट्रिक एलर्जी होती है उन्हें नुकसान करता है, मगर ये है थोड़ी क्वांटिटी में लेने से ये फ़ायदेमंद भी होता है, प्रोटीन को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट भी कर देता है और हमारे जो पीएच बैलेंस है गट का उसे ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। तो लेना है मगर बहुत थोड़ी क्वांटिटी में और एक हिसाब से लेना है। जैसे कि अगर आप लेमन टी बनाओ तो फिर उसमें सिर्फ 1-2 या फिर नींबू का पानी भी अगर पीना चाह रहे हो तो फिर उसमें 1-2 बूंद ही डालो, 2-3 बूंद डाल लो, बस इतने में। बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, वो आपको नुकसान करेगा, ठीक है। तो बस 2-3 बूंद उसमें डाल लो जिससे कि वो उसमें हल्की सी खटास आ जाए थोड़ी सी और टेस्ट उसका अच्छा हो जाए। बहुत ज़्यादा जो होता है वो टेस्ट को भी, खट्टा जब हो जाता है तो वो टेस्ट में भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, और नुकसानदेह भी होता है। तो जब आप 2-3 बूंद लोगे तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, उसका नुकसान नहीं मिलेगा। और ज़्यादा क्वांटिटी में अगर नींबू का रस ले लोगे तो आपको नुकसान मिलेगा। और बहुत अच्छा रिज़ल्ट ये नींबू का रस देता है लेमन की टी जो बनती है उसमें। मैं रेसिपी इसकी दे दूँगी लेमन टी की, वो आपके बुखार में, फ़ीवर, फ्लू में बहुत फ़ायदा करती है आपको। और अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो उसमें आप अगर पीते हो तो वो आपको अंदर पानी की कमी को भी दूर करती है और उसमें नमक, जो आप बॉडी में नमक की कमी नहीं होने देती है फास्टिंग के दौरान, तो वो आपकी बहुत हेल्प करती है, ठीक है। तो उसकी रेसिपी मैं अलग से दूंगी, वो आप ज़रूर देखें लेमन टी की। तो पानी में डाल के पीने के लिए बेस्ट सोर्स यही होता है कि आप उसको टी की फॉर्म में यूज़ करें, 2-3 बूंदे उसमें डाल लें आप उसमें लेमन की और छिलका भी डालें उसमें, तो वो आपको फ़ायदा करती है। उसके अलावा नींबू का रस आप जो है अपनी चटनी में डाल सकते हो, अपने किसी और चीज़ में, जैसे सालन वगैरह, निहारी वगैरह बनाई है उसमें डाल सकते हो। ऊपर से किसी चीज़ में मिक्स करके डालते हो तो उसका जो है नुकसान ख़त्म हो जाता है, बहुत कम ही रह जाता है, नुकसान देता नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि वो उसमें दूसरी चीज़ में मिक्स हो गया है। और एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए नींबू का रस कभी भी, ठीक है। और इस सोच के साथ ना लें कि हम इससे विटामिन सी ले रहे हैं। विटामिन सी के आप किस तरह से थोड़े से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं वो मैं आगे चल के बताती हूँ, क्योंकि विटामिन सी का सोर्स ये नींबू और ये संतरा वगैरह ज़्यादा होते नहीं हैं।
उसका जो मेन सोर्स होता है वो कुछ और ही होता है, जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। तो इस तरह से थोड़ा-सा नींबू का रस अगर आप दूसरी चीज़ों के साथ मिला के लेते हो तो वो आपको फ़ायदा करता है, और उसमें जो नींबू का जो नुकसान वाला पार्ट होता है, ख़ास तौर से जो उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो नुकसान देता है, तो वो वाला पार्ट जो होता है वो उसका ख़त्म हो जाता है। और इस तरह से आपको नींबू का फ़ायदा मिलता है, उसका नुकसान नहीं। ये हो गया नींबू के बारे में जानकारी। अब लौट आते हैं अपने टॉपिक पर, यानी कि विटामिन सी। तो विटामिन सी जो होता है वो असल में खट्टे में नहीं होता है, बल्कि कलर येलो कलर में होता है। येलो और ऑरेंज कलर जो होती हैं उसमें विटामिन सी भरपूर पाया जाता है। जहाँ भी जो भी फल, सब्जी या पत्ता जो भी है उस येलो और ऑरेंज कलर का है, तो उसमें जो है विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी जो होता है वो येलो या ऑरेंज कलर के पिगमेंट में पाया जाता है। तो हर एक वो चीज़ जिसका रंग पीला या ऑरेंज हो या हरे के साथ मिला हुआ पीला होता है, वहाँ पर विटामिन सी पाया ही जाता है। हरे में भी विटामिन सी पाया जाता है, क्योंकि हरा कलर जो होता है वो बनता है पीले और लाल के पिगमेंट को मिलाकर। तो यहाँ क्योंकि हरे कलर में पीला पिगमेंट मिला होता है, तो हरे कलर में भी पाया जाता है। तो हरे रंग की जो सब्जियां और ये पत्ते वगैरह होते हैं, इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है, मगर बहुत ज़्यादा जो पाया जाता है वो पीले और ऑरेंज कलर का फल और सब्जियों में, चाहे उसका छिलका ही क्यों ना हो। छिलका का रंग अगर पीला या ऑरेंज है और पीले के साथ मिला हुआ हरा है, तो उसमें भी खूब सारा विटामिन सी पाया जाता है। जैसे कि कुछ ऑरेंज होते हैं जिनका छिलका जो होता है वो हरा भी होता है और पीला भी होता है, मिक्स होता है। तो उस छिलके में भी आपको विटामिन सी भरपूर मिलेगा। तो इस बात को ज़हन में बिठा लें कि जहाँ कहीं भी पीला या ऑरेंज कलर होगा, वहाँ पर विटामिन सी पाया ही जाएगा। और इस विटामिन सी की फॉर्म को कहते हैं बायोफ्लेवनाइड। ये पूरा विटामिन सी का एक पैक होता है, जिसमें विटामिन सी का पूरा एक्सट्रैक्ट या सार पाया जाता है। और विटामिन सी के बनने के लिए जो जो चीज़ें पाई जाती हैं, उसमें जो जो चीज़ें कंपाउंड चाहिए होते हैं, वो सभी इस बायोफ्लेवनाइड में पाए जाते हैं। और ये बायोफ्लेवनाइड वाला विटामिन सी जो होता है ये अलग से नहीं होता है। जैसे कि जब आप गोली खाते हो विटामिन सी की, तो वो सेपरेट कर लेते हैं विटामिन सी को और वो देते हैं, तो वो कई बार तो नुकसान कर जाती है और कई बार फ़ायदा ही नहीं करती है वो गोली विटामिन सी, क्योंकि उसमें दूसरे कंपाउंड जो कि विटामिन सी को एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए होते हैं, वो नहीं होती हैं। तो ये पूरा एक पैक नहीं होता है। तो पैक वाला जो होता है विटामिन सी, वो आपको इसी से मिलेगा, बायोफ्लेवनाइड से। और इसीलिए ये बायोफ्लेवनाइड वाला विटामिन सी एक तो बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि विटामिन सी के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत नाजुक होता है और पकाने पर ख़त्म हो जाता है। वहीं बायोफ्लेवनाइड यानी पिगमेंट वाला विटामिन सी पकाने पर भी ख़त्म नहीं होता, और क्योंकि इसमें विटामिन सी के सभी तत्व पाए जाते हैं, तो ये बॉडी में बहुत आसानी से एब्जॉर्ब होता है। और इसके अलावा ये वाला विटामिन सी के लिए आपको कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खानी पड़ती। जैसे कि अगर आप नींबू का थोड़ा सा छिलका काट कर उबाल कर उस छिलके की चाय पीते हो, या थोड़ी सी पीली शिमला मिर्च खा लेते हो, तो आपको 1000 mg की गोली से भी ज़्यादा विटामिन सी मिल जाता है। वहीं सिंथेटिक या गोली वाला विटामिन सी जो होता है वो ज़्यादातर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो कि कई बार आपको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा देता है। इसके अलावा गोली वाले विटामिन सी की एब्जॉर्बमेंट भी उतनी अच्छी नहीं होती है। वहीं ये पिगमेंट वाला बायोफ्लेवनाइड या येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट वाली चीज़ से जब आप विटामिन सी लेते हो, तो एक तो बहुत कम में आपको अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है,
दूसरा, ये एब्जॉर्ब बहुत अच्छी तरह से होता है क्योंकि ये आइसोलेटेड विटामिन सी नहीं है जो कि सिंथेटिक विटामिन सी की गोली में होता है, बल्कि ये बायोफ्लेवनाइड का पैक है जिसमें विटामिन सी के साथ ही इसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो भी पाई जाती हैं। तो यहाँ तक हमने जान लिया कि विटामिन सी क्या है। अब जानते हैं कि ये क्या करता है और आपकी बॉडी में इसका काम क्या है। तो विटामिन सी सबसे पहले तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। मतलब अगर आप किसी बीमारी में घिरे हो तो आपके शरीर की ताकत को बढ़ाकर उसे बीमारी से बाहर निकालने में मदद करता है। और इसके अलावा ये जो होता है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को बहुत बढ़ा देता है, ब्लड में ऑक्सीजन को बढ़ाता है ये विटामिन सी जो होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, कई बीमारियां आपकी बहुत तेज़ी से ठीक होने लगती हैं क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो ऑक्सीजन की कमी से भी होती हैं। अब जैसे कैंसर का सेल है, उसको जो ग्रोथ होती है उसकी वो तब ज़्यादा होती है जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम होती है। तो अगर विटामिन सी आप सही क्वांटिटी में लगातार लोगे तो वो कैंसर सेल जो है वो डेड होने लगता है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन में वो सरवाइव नहीं कर पाता है। इसी तरह से दिमाग से रिलेटेड जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए विटामिन सी बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो क्या होता है, उनके दिमाग में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और इस वजह से वो बहुत अच्छी तरह से सोच पाते हैं और उनका जो माइंड में क्लैरिटी आती है। मतलब जो उनके माइंड में धुंध होती है, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं वो, तो उसमें वो बहुत हेल्प करता है विटामिन सी क्योंकि ऑक्सीजन जब ब्रेन में अच्छे से पहुंचती है तो इंसान अच्छी तरह से सोच पाता है। तो ब्रेन से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड जो कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें ये बहुत ही हेल्प करता है। मैं आगे चल के दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं ये चीज़ आपको बताऊंगी। इसके अलावा अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जैसे एक्जिमा, सफ़ेद दाग, झाइयाँ या हाइपर पिगमेंटेशन या कोई भी जिल्द की बीमारी, तो यहाँ ये आपकी बहुत मदद करता है क्योंकि ये कोलेजन के बनने में मदद करता है। फिर आपके पिगमेंट पे भी काम करता है। तो स्किन की बीमारियों से जूझ रहे लोगों का विटामिन सी लेना बहुत अच्छा होता है। मगर यहाँ ये भी बता दूं कि जहाँ बायोफ्लेवनाइड आपकी उसको स्किन की प्रॉब्लम से बाहर आने में मदद करता है, वहीं अगर आप खट्टे से विटामिन सी लेने की कोशिश करोगे और आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ आपको खुजली भी होती है जैसे कि एक्जिमा और यूटीआई वगैरह, जहाँ भी अगर आपको खुजली की प्रॉब्लम बॉडी में हो रही है तो तब अगर और उसमें इन्फेक्शन है तो उस तरह के इन्फेक्शन में अगर आप खट्टा खाओगे तो खट्टे से आपको प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है, खुजली आपकी बढ़ सकती है। तो इस तरफ आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा खट्टा खाना बहुत अच्छा नहीं होता है, ख़ास तौर से जिन्हें खुजली की प्रॉब्लम हो। या फिर आपको अस्थमा या ब्रोंकाइटिस है तो वहाँ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स में भी खट्टा खाने से आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इस तरह की बीमारियों से जूझ रहे लोग तो खट्टे से दूर ही रहें तो अच्छा है। और जहाँ एक तरफ खटाई इन मरीजों को नुकसान करती है, वहीं बायोफ्लेवनाइड वाला विटामिन सी उन्हें ना सिर्फ आराम देता है बल्कि उन्हें उनकी परेशानी से और बीमारी से बाहर निकलने में मदद भी करता है। इसके अलावा बायोफ्लेवनाइड वाला विटामिन सी कैंसर और किडनी के मरीजों की बहुत मदद करता है। तो ये पेशेंट इस तरह का विटामिन सी ज़रूर लें। इसके अलावा बायोफ्लेवनाइड दिमागी मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, या एनीमिया या थैलीसीमिया वालों के लिए भी, क्योंकि बायोफ्लेवनाइड वाला विटामिन सी आपके ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी को बढ़ाता है और इस तरह से बीमारियों से बाहर निकलने में आपकी मदद करता है। बायोफ्लेवनाइड का
मेन काम होता है आपके ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाना। इसीलिए आप अच्छी तरह सांस ले पाते हो और आपके अंदर ताजगी या खुशी की लहर दौड़ जाती है जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन अच्छी तरह से फ्लो करती है। तो यहाँ मैं आपको ये भी बता देती हूँ, अगर कोई लोग डिप्रेशन के मरीज़ हैं, क्योंकि डिप्रेशन भी दिमागी प्रॉब्लम है, वहाँ भी विटामिन सी आपकी बहुत हेल्प करता है। जब ऑक्सीजन आपके ब्लड में अच्छी तरह से जाती है और दिमाग में आपके पहुँचती है तो आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो यहाँ तक हमने जान लिया कि विटामिन सी क्या है और किस तरह से काम करता है। अब जानते हैं कि ये किन चीज़ों में पाया जाता है। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि जो भी फल, सब्जी या बीज वगैरह पीले रंग का या ऑरेंज कलर का होगा उसमें बायोफ्लेवनाइड पाया ही जाता है, क्योंकि बायोफ्लेवनाइड पिगमेंट में होता है और हरे कलर में भी पाया जाता है, क्योंकि हरा भी पीले और लाल कलर को मिलाकर ही बनता है। तो पीले और ऑरेंज कलर के सभी फल, फूल, सब्जी या बीज जो भी होते हैं या उनके छिलके में भरपूर विटामिन सी पाया जाता है। जैसे नींबू के रस से कोई 4 गुना ज़्यादा विटामिन सी उसके छिलके का जो पीला वाला पार्ट होता है उसमें पाया जाता है। तो नींबू का रस इस्तेमाल करके उसके छिलके से वाइट वाला जो पार्ट होता है वो हटा दें, क्योंकि वो कड़वा होता है, उससे कड़वाहट आ जाएगी आपकी टी में। वो वाइट वाला पार्ट हटाकर छुरी से या कद्दूकस से उसका ये जो येलो वाला पार्ट होता है ये निकाल लें, और उस पार्ट को, येलो वाले पार्ट को आप थोड़ा पानी ले लें, कोई 100 ml, और उसे उसमें डाल के, उस येलो वाला छिलका जो होता है उसे डाल के उसमें कोई 10 से 15 मिनट तक बॉईल करें हल्की आंच पे। पहले तेज़ आंच पे एक खौल आने दें, उसके बाद आँच हल्की कर दें और कोई 10 या 15 मिनट, बस इतना ही लेना है, मैक्सिमम 15 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा डेलिकेट होता है तो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है विटामिन सी। तो बहुत पकाना है मगर बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ठीक है। तो 10 से 15 मिनट उसे पकाएं और इस तरह से ये आपकी, और लिड ऑन रखें, ये ध्यान रखना है, ढक्कन लगा के पकाना है, वरना उसका जो भी ऑयल और वो एरोमा है वो सब उड़ जाएगा। ठीक है। तो इसको जब ये 10-15 मिनट में पक जाए उसके बाद इसे आप चाय की तरह पी लीजिए। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 50 to 100 ml आपका बन जाए चाय का जो है, 50-60 ml, और उसे आप पी लीजिए घूंट घूंट करके। वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा और उसमें कड़वापन भी नहीं होगा। ये बन गई आपकी लेमन टी। इस तरह के नींबू के छिलके से बनाई गई ये जो चाय है ये अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनस, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वाले मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदा करती है। फीवर, फ्लू वाले भी ले सकते हैं। इसके अलावा यही पानी जो है आप अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं, तो ये जो है आपकी झुर्रियाँ, दाग धब्बे दूर करने में बहुत अच्छा होता है। तो ये इस तरह से ये जो होता है विटामिन सी का सीरम बन जाता है। इसके अलावा येलो वाली शिमला मिर्च, अगर आपको कैंसर या किडनी के मरीज़ हैं आप, या डायलिसिस पर भी है किडनी के, तो फिर ये जो येलो वाली शिमला मिर्च होती है ये आपकी बहुत हेल्प करती है इसमें। तो आप इसको थोड़ी सी, जैसे बड़ी शिमला मिर्च है तो कोई उसके 8 पीस कर लीजिए और उनमें से 1 पीस रोज़ाना खा लीजिए। आप किसी भी टाइम खा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है येलो वाली शिमला मिर्च में, और ये कैंसर के मरीज़ों के लिए और जो डायलिसिस वाले किडनी के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ज़्यादा नहीं लेना है, ये नहीं कि पूरी एक साथ खा लो। एक है मीडियम साइज़ की है तो उसके भी आप 4-5 टुकड़े कर लीजिए और एक छोटा सा टुकड़ा रोज़ाना खाइए आप उसको, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये क्या करती है, आपके अंदर ऑक्सीजन का फ़्लो बढ़ाती है और आपके सेल्स तक पहुंचती है ये वाली ऑक्सीजन, और आपको कैंसर से बाहर निकलने में बहुत हेल्प करती है। या फिर अगर आप किडनी के पेशेंट हो, क्रॉनिक किडनी के डिजीज़ पे हो, तो उसमें भी आपकी बहुत मदद करती है शिमला मिर्च।
इसके अलावा केले के छिलके में बहुत सारा विटामिन सी होता है, तो आप इसकी टी बना के पी सकते हो। उसके अलावा और ये वाली जो केले के छिलके की टी है, ये आपका दिमागी मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदा करती है, उनके दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचाती है। तो थोड़ा सा आप छिलका लेकर, और उसका कोई अपना टेस्ट भी नहीं होता है, उबाल के, और थोड़ी क्वांटिटी, कोई 10-15 मिनट उबालिए उसे, और कोई 50 ml पानी रह जाए तो उसे आप इस तरह के मरीज़ों को पीने को दीजिए 1-2 टाइम दिन में। तो उनका दिमागी प्रॉब्लम से उन्हें बाहर निकलने में बहुत हेल्प मिलेगी। और ये बच्चे भी पी लेंगे, क्योंकि इसका कोई अपना टेस्ट तो होता नहीं है केले के छिलके का। तो केला का छिलका, जो पीला वाला छिलका होता है ना, उसकी चाय आप इन मरीज़ों को दे सकते हो। इसके अलावा जो हल्दी होती है, हल्दी भी देखिए येलो कलर की होती है, उसमें भी विटामिन सी भरपूर पाया जाता है। इसके अलावा पीली सरसों में विटामिन सी बहुत पाया जाता है। और ये जो पीली सरसों में विटामिन सी पाया जाता है, ये दिमागी मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, जो उनके दिमाग में ऑक्सीजन के फ़्लो को बढ़ाता है बहुत अच्छी तरह से। तो जिन लोगों को दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे पीली सरसों का पाउडर बना के रख लें, और वो अपना अगर चावल बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा डाल दिया, खाना बना रहे हैं उसमें डाल दिया। क्योंकि आप पीली सरसों का इस तरह से टी नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें कड़वाहट होती है, ठीक है। तो आप जैसे बच्चा है कोई, तो उसको जैसे आप चावल खाने को दें, तो चावल उसके पकते टाइम पे वो डाल दिया आपने पीली सरसों का पाउडर, तो वो उसमें बहुत हेल्प करता है दिमागी मरीज़ों की। उसके अलावा अगर आपको सरसों का तेल मिल जाता है, उसमें भी विटामिन सी पाया जाता है, तो सरसों का तेल आप 1 चम्मच अपने खाने में डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि वो टेस्ट को फिर बिगाड़ देगा। प्योर वाला सरसों का तेल जो होता है, वो 1 चम्मच अपने खाने में, या चावल बना रहे हो उसमें डाल दो 1 चम्मच, तो वो जो है सफिशिएंट होता है। ये भी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को बहुत अच्छे से बढ़ाता है ब्लड में, और ख़ास तौर से ये दिमाग में ऑक्सीजन को पहुंचाने में बहुत हेल्प करता है। केला भी दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचाने पहुंचाने में बहुत हेल्प करता है, केले का छिलका। तो इस तरह से ये जो है आपको दिमागी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में बहुत हेल्प करता है। दिमाग के मरीज़ जो होते हैं वो इस हैक को ज़रूर फॉलो करें, इससे उन्हें कुछ ही महीनों में बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। उसके अलावा सैफ़्रॉन जो होता है, ज़ाफ़रान जिसे कहते हैं, केसर, उसमें विटामिन सी बहुत पाया जाता है। तो देखिए, जब आप ज़ाफ़रान को भिगोते हो तो उसमें से येलो कलर निकलता है, पानी जो होता है पीले रंग का हो जाता है। तो ये भी आप जो है, उसमें आपको ज़्यादा नहीं लेना है, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। अगर अफ़ोर्ड कर सकते हो, बस 2 उसके जो स्ट्रेन्स होती हैं ना, धागे 2 ले लो, और वो भिगो दो थोड़े से पानी में, और कोई 100 ml पानी ले लो, और फिर उसको बॉईल कर लो, कोई 10 मिनट तक बॉईल करो, उसका सारा का सारा रस निकल आएगा 10 मिनट में, और वो 50 ml के करीब रह जाए, 50-60 ml, तो फिर उसको घूंट घूंट करके चाय की तरह पी लो। और ये पानी आप जो है दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, या फिर कैंसर से जूझ रहे पेशेंट्स हों, उनको आप ये वाली टी दो। बच्चे जो हैं, बच्चे भी आराम से पी लेंगे, क्योंकि इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। तो ये ज़ाफ़रान की जो टी होती है, ये भी विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होती है। मैंने बताया बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, बस 50 ml आपकी बन जाए, और फिर वो आप घूंट-घूंट करके पी लो। अगर कोई बच्चा है तो उसे पिला दो। 1 टाइम भी दिन में दे दोगे तो बहुत है, काफ़ी है। रेगुलैरिटी काउंट करती है, क्वांटिटी नहीं, ठीक है? रेगुलर बेस पे होना चाहिए। अब क्योंकि ज़ाफ़रान एक महंगा प्रोडक्ट है, तो जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो ले सकते हैं, वरना मैंने दूसरी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, वो ले सकते हैं। यहाँ मैं बता रही हूँ किन किन चीज़ों में पाया जाता है, ठीक है? और कौन सा वाला किस चीज़ में ज़्यादा हेल्प करता है, वो भी मैंने बता दी है। अच्छा, शायद कैंसर वाली वीडियो में मैंने आपको, मेरे ख़्याल से, मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने विटामिन सी के बारे में इंक्लूड किया है, शायद मैं भूल गई हूँ वहाँ पर। तो
मैं यहाँ बता रही हूँ कि कैंसर वाले पेशेंट जो है, कैंसर वाली वो वीडियो ज़रूर देखें। एक बड़ी बीमारी के नाम से वीडियो बनाई है मैंने, तो वो वीडियो देखें, उसमें जो बातें बताई गई हैं वो सभी करें। उसके साथ ही वो विटामिन सी के इंटेक भी रखें। ख़ास तौर से कैंसर के मरीज़ों के लिए मैंने बताया, येलो शिमला मिर्च अगर मिलती है तो वो थोड़ी सी वो लें, ज़रूर लें अपने खाने में। और इस तरह से ये लेमन वाली जो नींबू के छिलके की चाय होती है वो दिन में एक बार ले लें, बस काफ़ी हो जाता है। 2.5-3 साल उन्हें लेना पड़ेगी कैंसर से बाहर आने के लिए पूरी तरह से, तो ये लेकिन विटामिन सी का इंटेक वो रखें तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है और वो जल्दी ही अपने इस मरज़ से बाहर निकल आते हैं और दोबारा होता भी नहीं है उनको। ठीक है, तो उम्मीद है विटामिन सी का तिलिस्म जो है आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से आप विटामिन सी ले सकते हो और इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो आप। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी या फिर इंफॉर्मेशन के साथ।